हेलो गाइस। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं साधारण ब्याज की नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट सवालों के साथ, जिससे पहले लास्ट पार्ट में हम कुछ सवाल बता चुके थे। तो नेक्स्ट सवाल जैसे कि आरआरबी एएलपी 2025 में ये सवाल पूछा गया है और अच्छा सवाल है। तो इस तरह के सवाल में क्या है, नॉर्मल हमारा जो फॉर्मूला है उसी से हम कर देंगे इसे। ये हमारा क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है, कितना दे रखा है 10R। और क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है। तो PTR यानी मूलधन गुणा दर कितनी है, R/10 इंटू समय कितना है R, ठीक है, और बट्टे 100। यही फॉर्मूला। अब ये 10 क्या है, यहाँ सेट के इसके नीचे आ जाएंगे, सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व कर दो तो ये कितना आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ये घात इस पर भी, इस पर दोनों पे आएगी। तो यहाँ हो जाएंगे 100 R² इंटू R, इन दोनों गुणा करें, समान बेस होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, खाते जुड़ जाते हैं, इंटू 100 इंटू 10। 100 से ही 100 कैंसिल, तो कितना बचा, R/4/100। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल जैसे कि ये रहा, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछा गया सवाल है और अच्छा सवाल है। तो इस तरह के सवाल में देखो क्या दे रखा है, अब देखो बिल्कुल जस्ट उल्टा सवाल है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष बाद 3840 रुपया हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, कोई कैंडिडेट है तो वो क्या है 10% की साधारण ब्याज की दर पर कि 2 वर्ष बाद उसका रुपये कितना मिलते हैं, 3840 रुपये। तो ये 3840 रुपये हमें क्या दे रखा है, मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब मैंने बता दिया है बेसिक पहले पार्ट में कि मिश्रधन किससे कहते हैं, मूलधन प्लस ब्याज मिला के मिश्रधन होता है। तो वही ये दे रखा है, नहीं मिश्रधन, यानी ए दे रखा है कितना 3840 और टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष, ठीक है। और दर कितनी दे रखी है, यानी R 10%। बस अब पूछ क्या रहा है, साधारण ब्याज कितना होगा, ऐसा ही पूछ रहा है। अब ऐसा ही के लिए हमें बस केवल मूलधन पता होना चाहिए। अब यहाँ केवल क्या हमें दे रखा है, मिश्रधन, ठीक है। तो मिश्रधन के लिए सबसे पहले हम देखो यहाँ से एक्सीलेटर यूज करेंगे अब हम इस सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। 10 दूनी 20, 20% डिपेंड कितनी होती है, 1/5। हमेशा ध्यान रखना जो 1/5 है ये हमारा मूलधन होता है और ये हमारा ब्याज होगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन। तो इसीलिए 5 की चीज़ 6 में। तो ये हमारा क्या है, मूलधन को P से दिखाते हैं, ठीक है, और ये हमारा क्या है, मिश्रधन। अब हमें सवाल में दोनों में क्या रखा है, मिश्रधन। मिश्रधन कितना है 6, यहाँ मिश्रधन 6 यूनिट है, यहाँ कितना है, तो इसलिए 6 बराबर 3840, 6 से काट दो, 6 से रंग 36, 6 चौक 24। तो 1 बराबर कितना आ गया 640। हमें पूछ क्या रहा है, ब्याज। अब यहाँ से ब्याज निकालेंगे तो ये ब्याज की कितना है 1 यूनिट, तो यहाँ पर ब्याज आ जाएगा, यानी SI 1 यूनिट। इन दोनों का डिफरेंस कर दो, ये मूलधन है वो मिश्रधन है, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, ब्याज बचेगा, और इस एवरेज का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, वही मेरा आंसर है। तो कौन सा है 640, ठीक है। इसलिए SI बराबर 1 इंटू 640 बराबर 640। तो जैसे नेक्स्ट ये सवाल रहा, वही सवाल है, देखो कंडीशन एक चेंज हो गया। अब एग्जामिनर उसी सवाल को इस तरीक़े से भी पूछ सकता है। और ये देखो आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछा गया सवाल है, अच्छा सवाल है। तो सेम वैसे ही करना है। यहाँ देखो दर कितनी दे रखी है 10%, 3 वर्ष बाद मिश्रधन कितना हो जाता है, यानी 3120 रुपये। अब लेकिन जो साधारण ब्याज पूछ रहा है यहाँ कितने, 2 वर्ष का पूछ रहा है। तो कोई टेंशन है, करने का तुम्हें वही तरीका है। तो बस 10 या 30% डिपेंड कितनी हो गई, 3/10, 3/10। तो ये 10 हमने क्या बताया था, तुम्हारा मूलधन होता है और ये हमारा क्या हो गया, ब्याज, ठीक है। अब हमें 10 और 3 13, यानी 10 वाली चीज़ 13 में, ये हमारा मूलधन है और ये हमारा मिश्रधन है, और ब्याज निकालने इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये ऐसा ही है 3, ठीक है।
अब लेकिन यहाँ ऐसा ही हमें कितने का पूछ रहा है, 2 वर्ष का, तो इसलिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 करना है, बस एवरेज निकाल के। ठीक है, तो अब मिश्रण हमें क्या कितना दे रखा है, चूँकि ए कितना दे रखा है 3120 और यहाँ ए कितना दे रखा है 13, इसलिए 13 बराबर 3120, 13 एकन 13, 13 का भाग इसमें दे दो 240। ठीक है, तो 1 बराबर कितना आ गया 240। अब हमें क्या महीने का साधारण ब्याज पूछ रहा है, 2 महीने का, तो इसमें 2 का गुणा कर दो, 3 महीने का पूछे तो इसमें 3 का गुणा कर दो, 4 महीने का पूछे तो 4 का गुणा कर दो, और 1 महीने का पूछे तो 1 का गुणा कर दो। बात समझ में आ गई, जितने भी महीने का पूछे। तो इसलिए ऐसा ही कितना आ गया कि 2 गुणा 240, 480 रुपये, ये ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखो ये सवाल रहा, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 में पूछा गया सवाल है। तो सेम वही है, इसमें बस उसने क्या किया है, देखो यहाँ दर कितनी दे रखी है 12 सही 1/2%। जब किसी का इसका सवाल तो इसके सही बट्टे में डाल लीजिए, 12 दूनी 24 सॉरी 25/2%, ये हमारी दर हो गई। और समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, और इस दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, समय का मल्टीप्लाई होता है। तो इसीलिए कि 25/2 गुणा 2, ठीक है, 2 से 2 कट गए तो कितना रह गया केवल 25%। तो 25% भिन्न कितनी होती है 1/4। तो ये अब हमारा क्या है मूलधन, और ये हमारा क्या है ब्याज। तो बात समझ में आ गई। तो अब मिश्रधन क्या होगा 4 और 1 5, इसीलिए 4 वाली चीज़ कितने में हो गई है 5 में। ठीक है, ये हमारा मूलधन हो गया और ये हमारा मिश्रधन हो गया। इन दोनों को डिफरेंस कर देंगे तो ऐसा ही कितना आ जाएगा 1। इन दोनों का डिफरेंस मिश्रधन है, 5 में से 1 गया, मूलधन घटा दी तो ब्याज मिलेगी। अब देखो इन दोनों में तीनों डाटा में हमें क्या दे रखा है मिश्रधन कितना दे रखा है 8250। तो इसीलिए चूँकि ए वहाँ कितना दे रखा है मिश्रधन 8250 और यहाँ कितना दे रखा है 5, तो इसीलिए 5 बराबर 8250, 5 से काट दो कितने बार कटेगा 5 एकन 5, ठीक है, 3 बचे, 5 6 30, 5 25, 1650, 1 बराबर 1650। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमें मिल गया, तो लेकिन वो 1 वर्ष का ही पूछ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन है डी। ठीक है, इसलिए ऐसा ही हमारा कितना हो जाएगा 1 गुणा 1650 बराबर 1650 के इस एवरेज का गुणा इसमें 1 में कर देंगे। अब यहाँ 2 वर्ष का पूछता तो इसमें 16, इस एवरेज में कितने का 2 वर्ष का गुणा कर, जैसे मैंने बताया जितने वर्ष का पूछे बस एवरेज निकाल लो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट सवाल ये रहा, आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल था, अच्छा सवाल है। ठीक है, तो इस सवाल में कुछ नहीं है, देखो पहले सवाल समझते हैं। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित दर राशि की प्रता पर दे मिश्रधन कितना है 1484 रुपये था। यदि कह रहा है यदि ब्याज दर 2% अधिक होती, कैसी होती 2% अधिक होती तो मिश्रधन कितना अधिक मिलता 26 रुपये 50 पैसे अधिक मिलता। तो मूल दर पर, ठीक है, निवेशित की गई धन राशि कितनी होती। तो मूल दर का मतलब क्या है जो उसने दिया था दर, तो इसमें क्या पूछ रहा है तो ब्याज कितना होता। तो ब्याज बराबर हम जानते हैं, ठीक है, यानी कैसे कि हम मिश्रधन में से मूलधन घटा दें तो हमें क्या मिलेगा ब्याज। ठीक है, बस इसी चीज़ को, अब मेन चीज़ क्या है ये चीज़ प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, कितना है 1484। मूलधन नहीं दे रखा है, मूलधन निकाल लेते हैं। अब देखो मूलधन कैसे मिलेगा, तो देखो इस तरह के सॉल्यूशन किस तरीके से करें। देखो वो कह रहा है, इस पहले सवाल समझ गए होंगे कि अगर ये सवाल ने 10% पर कितना यानी कोई रुपया दिया तो तुम्हारा कुछ बैठा होगा मिश्रधन। ठीक है,
अगर तुम सोच रहे हो अगर हम 2% और अधिक पे ये देते तो अब मिश्रधन इतना और अधिक होता, तो ठीक वैसे ही ये सवाल है। ठीक है, तो अब जब बताओ कि ये सवाल में क्या दे रखा है, वो ये कह रहा है ब्याज दर 2% अधिक होती तो मिश्रधन इतना होता। तो जब बताओ ये इतना मिश्रधन क्यों अधिक है, इस 2% की वजह से। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, मूलधन निकाल लेंगे, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चूँकि 2% बराबर 2650, इसीलिए 1 बराबर 2650 बट्टे 2 गुणा 100। ठीक है, तो 2 से ये काट दो, 13.25, तो 13.25 100 का गुणा कर दो, 1325 रुपया। ये हमें क्या मिल गया, मूलधन। तो यही हमारा क्या हो गया, मूल धन बराबर कितना आ गया, 1325। अब इसमें से ही घटा दो, वो ही हमें पूछ रहा है तो सेम दर पर, तो इसलिए ब्याज बराबर मिश्रधन कितना दे रखा, 1484 माइनस मूलधन कितना दे रखा है, 1325। तो कितना बचेगा, 14 में से 5 गए 9, एक ही ऑप्शन है डी ऑप्शन। बस इतना ही सोचा करो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब। नेक्स्ट सवाल आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 2022 में पूछा गया सवाल है और अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट है। अभी सभी एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। यहाँ धनराशि कितनी दे रखी, मूलधन 48,750, समय कितना दर कितनी दे रखी, 16% वार्षिक, समय कितना है 73 दिन। अब ये 73 दिन का साधारण ब्याज पूछ रहा है। अब दिन में दे रखा है, इसका मतलब हमें लीप ईयर पता होना चाहिए। लीप समय यानी वर्ष है वो लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर। तो हम इसमें सवाल में दे रखा है कि साल इसमें दे नहीं रखी, तो इसमें सवाल में तुम्हें दे रखेगा कि नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसे सब कैलकुलेट करेंगे, इतना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हम जानते हैं हमारे पास सबसे बेस्ट क्या है, 16% दर है। इसका मतलब 8 दूनी 16, 16% में क्या है 8 × 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें 8 की वास्ता जिस ऑप्शन में 8 का भाग चला जाएगा वो मेरा आंसर है। ठीक है, तो देखो 8 की वास्ता क्या है, लास्ट के 3 उठाओ। ठीक है, और लास्ट के 3 में अब ये चेक करो, पहला ये क्या है, विषम। तो विषम है तो लास्ट के 2 अंक में 4 जोड़ो, कितने हो गए 64, यानी ये मेरा आंसर हो सकता है। ये विषम है, 4 जोड़ोगे भाग नहीं जाएगा, आंसर नहीं होगा। सम है, कुछ नहीं जोड़ना है, हाँ सम है तो 00 बचे और भाग जाएगा, ये भी आंसर हो सकता था। और उसके बाद ये चेक करो, ये सम है इसमें भाग, मतलब हमारे इन 2 ऑप्शन में से एक आंसर है। अब जब एक है तो अभी हम क्या करेंगे, अंकी युग का सहारा लेंगे। ठीक है, देखो इसके अंकों का योग कितना है, 7 5 12 और 8 20, 20 और 4 24। तो मूलधन का जो अंकों का योग है कि 4 + 8 + 7 + 5 + 0, तो कितना हो जाएगा 240 के भी अंकों का योग 6। अब इसका कितना है दर का, 6 और 1 7। और अब यहाँ वार्षिक और यहाँ दिन है समय, तो यहाँ इसको दिन में कन्वर्ट करने के लिए नॉन लीप ईयर है तो 365 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 6 और 3 9 काट दो, 7 पन्ना 35 के अंकों का योग 8। ठीक है, अब यहाँ देखो समय कितना दे रखा है 73 दिन, तो इसके भी अंकों का योग टोटल कर लो, कितना हो गया 10, और 10 के भी अंकों का योग। अब इन तीनों का गुणा ही तुम्हारा अंकी योग। तो 8 6 देखो 8 गुणा 6 गुणा 1, 8 6 48, 48 के अंकों का योग 8 4 12 और 12 के अंकों का योग 3। अब इन दोनों में से जो और अंकों का योग 3 होगा वो मेरा आंसर है। तो इसके अंकों का योग दिखाई दे रहा है 3 है, इसका कितना है 7 है, ये नहीं होगा। और इसका कितना है, अब बाकी सब तुम्हें चेक ही नहीं करना है, ये तो पहले काट दिए। 6 और 1, इसके अंकों का योग 7 है, मतलब यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से करेंगे। ठीक है, और वैसे तो इस सवाल को
हम किस तरीक़ा से और करोगे फिर तुम, तो 48,750 गुणा 16% यहाँ दिन है, तो चाहो तो तुम क्या करना है, इस दिन को वर्ष में कन्वर्ट करें, 365 दिन का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 16 गुणा 365 का भाग देंगे तो 73/365, 5 15 मतलब एक बार 5 बार कट जाए, यानी 1/5 और गुणा 100, काटा पीटी करते रहो तो आंसर आ जाएगा 1560। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखो नेक्स्ट जैसे ये सवाल रहा कि इसमें 10,000 रुपये की राशि पर 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, RRB NTPC 2021 में फर्स्ट स्टेज में पूछा गया सवाल है और अच्छा सवाल है। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है, सभी एग्जाम पूछा जाता है इस तरह के सवाल। तो देखो सवाल सेम वैसे ही करना और कुछ भी नहीं करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं यहाँ मूलधन कितना दे रखा है, 10,000 रुपया दे रखा है मूलधन, 10,000 रुपये। अब यहाँ पर समय कितना दे रखा है, 6 माह, समय कितना है 6 माह, और दर किस में दे रखी, महीने में दर रखी है प्रतिवर्ष, तो यहाँ दे रखा प्रति माह, तो इसका मतलब दर ही तुम्हें पैदा करना। देखो 5 पैसे प्रति रुपया, प्रति रुपया का मतलब प्रति का चिन्ह क्या होता है, बट्टे, और रुपये कितना, अब ये पैसे हैं तो रुपये को किस में करना है, पैसे में, तो अतः 5/100 का मतलब कितना हो गया, 5%। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब दर तुम्हारी कितनी दे रखी, 5% अब, और 5% प्रति माह दे रखी है, तो समय और दर सेम है, सेम यूनिट में, ये भी माह में ये भी माह में, बस लगा दो। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए ऐसा ही बराबर, पहले अंकी योग चेक कर लो, यानी गुणा कर दो, 56 30, 3 1 3, जिस ऑप्शन कौन सा है, एक ही दिखाई दे रहा है, बस बात खत्म करो। तो कभी भी करना है सवाल इस तरह के सवाल ऐसे ही करना है। ठीक, तो अब वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो अब इसे करना चाहो तो करना चाहो कर लो, 10,000 गुणा 6 गुणा 5/100, 0 से 0, 6 5 30, 30 1 30, और कितने जीरो बचे हैं, 2 जीरो, आंसर। ठीक है, एक्सीलेटर भी लगा सकते थे हम यहाँ से, देखो 5 6 30, तो एक्सीलेटर से अगर करते तो किसका 30% हो गया, तो यानी 10 की चीज़ 13 में, ये मूलधन है और ये हमारा क्या है, मिश्रधन, और यहाँ ब्याज निकालें ऐसा ही, तो कितना लग गया 3, तब मूलधन हमें कितना दे रखा है 1,000, तो 10 बराबर कितना दे रखा है 10,000, तो एक ही जीरो कैंसिल होगा, तो 1 बराबर 1000, तो हमें क्या पूछ रहा है, ऐसा ही 3 का गुणा कर दो तो कितना हो गया 3,000 रुपये। ठीक है, दर कितनी दे रखी है 8.25%। अब इसका समय निकालना है, समय में देखो पहले चेक करना है 2022 लीप ईयर है नहीं, तो लीप ईयर नॉन लीप ईयर के लिए हमने बताया, तो जिसमें अगर 4 का भाग दे दो पूरा चला जाए तो ये क्या होगा, लीप ईयर नहीं जाए, तो हमें दिखाई दे रहा नहीं जा रहा है, तो नॉन लीप ईयर है। और एक बार नॉन लीप ईयर के लिए चेक करो, 100 का भाग तो नहीं जा रहा, पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब 100% नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में फरवरी कितने की, 28 की, 28 में कहाँ से पूछ रहा है, 7 फरवरी से, यानी 7 यानी 28, यानी कितने दिन रहेगा यानी 7 फरवरी से बाकी कितने दिन रहेगा 22, मार्च 31, और अप्रैल में कितने दिन है 20, टोटल दिन कितने आ गए 42 और 3 73 दिन। ठीक है, और यहाँ पर देखो वार्षिक दे रखा है, तो इसको वर्ष में करेंगे, तो नॉन लीप ईयर है, तो मतलब कितना 365 ते 5 15, यानी 1/5 वर्ष दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से लगा दो, तो इसीलिए ऐसा ही बराबर कितना हो जाएगा 2000 गुणा 8.25 इंटू 1/5 गुणा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दो। ठीक है, बाकी गुणा कर दो, 5 से ये काट दो, 5 1 5, 5 6 30, 5 25, पॉइंट 2 अंक बाद ये लगा दो,
अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, यही मेरा आंसर होगा। 2 गुणा 1.65। अंक योग चेक कर सकते हो। 6 5 11 12, 3 दूनी 6। जिस ऑप्शन के अंक 6 होगा वो मेरा आंसर होगा। केवल एक ही ऑप्शन है 33, तो इसका गुणा भी कर लो। 6 पंजे वो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 1 2 और 1 3, 0.2 अंक यानी 1 अंक बाद जीरो। तो कितना आ गया 33। ठीक है, तो यहाँ एक जीरो बचा था ना, ये जीरो, तो कितना आ गया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवालों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।